स्वामी जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि हाई रिस्किंग जो वर्ड्स हाँ हाँ कि हाँ हाँ तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? मतलब हाई रिस्किंग इन द सेंस व्हाट? हाँ, उसके लिए ओशो ने शब्द प्रयोग किया है लिव डेंजरसली। लिव डेंजरस। हाँ, या लिव एट मैक्सिमम। हाँ। तो देखो, तीन अवस्थाएं बताई गई है। एक को कहते हैं कैमल। कैमल यानी ऊंट की अवस्था। दूसरे को कहते हैं लायन, सिंह की अवस्था। और तीसरे को कहते हैं चाइल्ड। तो ये आदमी के स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की तीन अवस्थाएं बताई गई है। तो पहली जो अवस्था है कैमल, तो वो सांसारिक आदमी का प्रतीक है, जो ये सब ढो रहा है, संसार का बोझा ढो रहा है। ठीक है, आप वहां बैठेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो वो आदमी ये सब बोझा ढो रहा है। अब जब लायन की अवस्था आती है, तो ये जो संसारी आदमी है वो अपना खुद का एक निर्णय लेता है। तो वो एक कलेक्टिव जो लोग हैं, एक सामूहिक जो मन है, उससे हटकर एक इंडिविजुअल बनता है। एक स्वतंत्र उसका व्यक्तिमत्व तैयार होता है। तो ऐसा करने के लिए उसे बाकी जो समाज है या बाकी जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, उनको ना कहना पड़ेगा कई बातों के बारे में, है ना। हो सकता है तब तक वो व्यक्ति हाँ में हाँ मिलाते आया होगा, है ना। उसे किसी ने कहा कि चलो वहां चलते हैं, फिल्म जाना है, तो चलो दोस्तों को क्या नाराज करना, उनके साथ फिल्म देखने चले गए, है ना। तो लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति अपने जीवन के सूत्र अपने हाथ में लेता है, तो अपने निर्णय वो खुद लेना शुरू करता है। जब वो अपने निर्णय खुद लेना शुरू करेगा, तो नेचुरली उसे बाकी लोगों को ना कहना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें अगर एक दिशा में जाना है, तो बाकी लोग जो तुम्हें बाकी दिशाओं में खींच रहे हैं, तो उन्हें तुम्हें ना कहना पड़ेगा। और ये ना कहने में रिस्क है ना। तो वो रिस्क तुम्हें उठाना पड़ेगा। जैसे एक फैमिली से आप आते हो, माता पिता है और जो भी फैमिली मेंबर्स है, तो हो सकता है उनकी ध्यान में कोई रुचि ना हो और आपकी ध्यान में रुचि बढ़ने लगी। अब आपकी ध्यान में रुचि बढ़ने लगी तो आपको शिविर जाना है, किसी आश्रम जाना है, किसी गुरु के पास जाना है। और इन सारी चीजों को ये जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है, या आपके दोस्त है, या आपके ऑफिस में कुछ आपके कलीग्स है, तो ये सारे आपको रोकेंगे कि अरे उधर मत जाओ है ना। हो सकता है आप बहक जाए, है ना, आप भटक जाएंगे। तो अगर स्वतंत्रता के मार्ग पर चलना है, तो हमें रिस्क उठाना पड़ेगा। हमें भीतर की आवाज सुननी पड़ेगी। और ये जो भीतर की आवाज है, ये तुम्हारा अपना रास्ता है। तो उस पर चलने के लिए तुम्हें बाकी 10 रास्तों को ना कहना पड़ेगा। और इसके लिए फिर संकल्प चाहिए। तो इसलिए ओशो कहते हैं कि लिव डेंजरसली, मतलब तुम्हारी जो आवाज है उसे सुनो। तुम्हारी जो भीतर की आवाज है उसे सुनो, चाहे वो पूरे समाज के विरोध में क्यों न चली जाए।
और उसे सुनने के लिए फिर तुम्हारे नाभि में बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है ना। तभी तुम संकल्प चाहिए, तभी तुम उसको सुन सकते हो और फिर उस रास्ते पे चल सकते हो। तो जो कैमल है, जो पहली स्टेज है, तो वो आदमी संसार में कुनकुना जीते रहता है, जाना भी चाहता है, उसका आधा मन जाना भी चाहता है, कहीं ध्यान शिविर में बोलो या शुभ मार्ग पे बोलो, और आधा मन उसे रोकता भी है। तो उसकी ऊर्जा पूरी 100% एक दिशा में लग नहीं पाती, या तो 60-40 या 70-30, उसका ऐसा रेशो चलते रहता है। शुभ उसको खींचता भी है, गुरु उसको पुकारता भी है, वो सुनता भी है और अनसुना भी करता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता, है ना। तो इसलिए ओशो ने ये सूत्र दिया है कि रिस्क अगर नहीं उठाते हो, यानी ओशो ने बोला है रिस्क इज लाइफ, रिस्क उठाओगे तो उसमें जीवन है, या जीवन जीना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा, है ना। तो ये जीवन का सूत्र है। तो जितना तुम रिस्क लेते हो उतना तुम जीवंतता महसूस करते हो, और जैसे ही हम रिस्क उठाते हैं तो हम पूरी ऊर्जा से भर जाते हैं। तो ये जीवन में प्रयोग करना चाहिए कि रिस्क लेना है, और फिर देखो अस्तित्व भी मदद करता है। जैसे ही तुम एक निर्णय लेते हो तो अस्तित्व भी मदद करेगा और तुम्हारा भी संकल्प प्रगाढ़ होगा, और जैसे ही तुम्हारा संकल्प प्रगाढ़ होता है तो उसमें तुम्हारी ग्रोथ है। यानी वो जो कैमल है, कैमल का मतलब है कि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है, इंटीग्रेटेड नहीं है, एक जगह इकट्ठी नहीं हुई है। और लायन का मतलब है कि उसकी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हुई, अब वो दहाड़ मार सकता है, उसकी सेंटरिंग हो गई है, नाभि केंद्र उसका प्रगाढ़ हो गया है, और अब वो सारी दुनिया से पंगा ले सकता है और अपने मार्ग पे चल सकता है। तो आगे की स्टेज की और फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आपका जो प्रश्न है कि रिस्क, और ओशो का जो कहना है कि लिव डेंजरसली, तो ये लायन स्टेज के लिए वो कहना है, जो दूसरी अवस्था है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो प्रयोग करें, रिस्क ले और उस पर चलें।